नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीच डिसऑर्डर, भाषा विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वाणी विकार। वाणी क्या होता है, स्पीच क्या होता है, स्पीच के विकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा विकार। स्पीच के द्वारा ही भाषा बनती है, उसके बारे में भाषा क्या होती है, भाषा का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है विकार के अनुसार, डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले भाषा एक ऐसी सांकेतिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावों और इच्छाओं को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक ऐसे संकेत जो विचारों को स्पष्ट करता है वह भाषा कहलाता है। अर्थात इस भाषा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाषा एक ऐसा सांकेतिक माध्यम है, संकेतों द्वारा बना गया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने भावों को, हाव भाव को एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या एक दूसरे व्यक्ति को अभिव्यक्त करता है। जैसे कि अभी मैं आपको मेरे हाव भाव, मेरे विचार, मेरे जो थॉट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भाषा हो गई है। जबकि मैं वर्बली, मौखिक रूप से आपको बता रहा हूँ, वो वर्बली लैंग्वेज होती है, वर्बल लैंग्वेज। एक होता है नॉन वर्बल, जिसमें गेस्चर, साइन के द्वारा, जैसे ए का साइन यूं होता है, बी का साइन, सी का साइन, डी का साइन, तो ये सारी चीजें, डी का साइन, ये सारी चीजें साइन लैंग्वेज में या मैंने पेन है तो मैंने बोल के ना बताया, पेन को इशारा करके बता दिया कि ये भी भाषा ही है, लेकिन ये सांकेतिक भाषा है या नॉन वर्बल भाषा है। जबकि जो मैं बोल के आपको बता रहा हूँ ये वर्बल भाषा है, वर्बली है। भाषा के दो पार्ट होते हैं वैसे बेसिकली, वर्बली लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज में जो भी चीजें हम मौखिक रूप से अगले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं उसको वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं। नॉन वर्बल लैंग्वेज में जो हम संकेतों के माध्यम से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के माध्यम से, अपने हाथों के इशारों के माध्यम से, या कोई अदर संकेत लिख के या कुछ संकेत करके बताते हैं, तो वो उसको हम नॉन वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद इसका प्रयोग सुव्यवस्थित संकेतों की व्यवस्था है जिसका प्रयोग संप्रेषण अर्थात विचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सुव्यवस्थित संकेतों की व्यवस्था बनाना, सुव्यवस्थित संकेतों की व्यवस्था बनाना, जैसे कि जस्ट लाइक कि मेरे जो विचार है, जो मेरे संकेत है, मैं अभी बोलते बोलते आपको संकेत भी दे रहा हूँ ऐसे हाथों से, तो जो मेरे संकेत है उनकी सुव्यवस्थित तरीके से एक व्यवस्था बनाना ही इसका जो है प्रयोग किया जाता है भाषा का, जिसके प्रयोग संप्रेषण अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान करना, इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, विचार व सूचना का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। विचारों या थॉट्स या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये इंग्लिश में जो थॉट्स है अपना, जो विचार है अपना, और जो अपना सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, उनका आदान प्रदान करने के लिए जो भी भाषा का यूज किया जाता है। सामान्य रूप से भाषा संप्रेषण करने का माध्यम है, ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा एक संप्रेषण या बातचीत करने का माध्यम है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और संप्रेषण भाषा में उपस्थित संकेतों द्वारा संभव तथा कम्युनिकेशन जो बातचीत है या संप्रेषण है वो किसके द्वारा पॉसिबल है, संभव है? वो भाषा के संकेतों द्वारा, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे साइन रूप से हो, चाहे गेस्चर रूप से हो, चाहे राइटिंग रूप से हो, किसी भी तरीके से हो, वो संभव है। हमारी वाणी शरीर हाव भाव व्यक्त करना तथा सब भाषा के ही रूप है, किंतु संकेत पूर्ण भाषा नहीं है।
इसका मतलब है कि हमारा वाणी, जो बोलना, शरीर के जो बॉडी का जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हाव भाव, जो अपना गेस्चर है या अपना फेशियल एक्सप्रेशन है, वो ये सारा भाषा के ही एक रूप है। अब इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी डेफिनेशन दी है, उसके बारे में। नॉम चॉम्स्की के अनुसार, जो नॉम चॉम्स्की हैं वैज्ञानिक, उनके अनुसार जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तब हम उन तथ्यों को देखते हैं जो मनुष्य में ही पाए जाते हैं, अर्थात वे लक्षण जो विशिष्ट रूप से मनुष्य में ही देखे गए हैं, जो मानव और पशुओं को में भिन्नता का स्थापित करते हैं। अर्थात नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला है? नॉम चॉम्स्की ने ये बोला है कि हम भाषा का अध्ययन उसी के अनुसार करते हैं, उन्हीं तथ्यों के अनुसार करते हैं जिन तथ्यों के अनुसार हम मानव को और पशुओं को डिफरेंट कर सकते हैं या अलग अलग उनमें भिन्नता कर सकते हैं कि ये पशु है, ये मानव है। अर्थात जो भाषा का माध्यम है, वो जो वर्बली मोड है, वो मानव जाति में ही होता है। अब इसके अलावा और भी वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया है स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को व्यक्त करना भाषा है। ध्वन्यात्मक क्या है कि ध्वनि के माध्यम से, जिसको जैसे मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, तो ये ध्वन्यात्मक भाषा या ध्वन्यात्मक शब्द हो गए। उन ध्वन्यात्मक शब्दों को ही भाषा कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का व्यक्त करना। अब डॉक्टर बाबूराव सक्सेना के अनुसार एक प्राणी जिन्हें ध्वनि चिन्हों द्वारा दूसरे प्राणी से कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि एक प्राणी, एक व्यक्ति जो ध्वनि चिन्हों यानी कि अपनी मौखिक जो ध्वनि है, उनके चिन्हों के द्वारा दूसरे प्राणी को कुछ व्यक्त कर देता है, तो उसको ही हम भाषा कहते हैं। अब है लैंग्वेज डिसऑर्डर, भाषा के दोष कौन क्या है? मुख्य भाषा संबंधित विकार किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। बच्चे की भाषा विकास के लिए उनकी शारीरिक, बोधात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक, वातावरणीय एवं अन्य पहलुओं पर को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि भाषा का विकास इन्हीं पहलुओं पर निर्भर है। अर्थात भाषा का विकास किस अकॉर्डिंग होता है? आपने देखा होगा, अभी जस्ट लाइक अपने राजस्थान की बात करते हैं, हर 30-35 किलोमीटर के बाद जो भाषा है वो चेंज हो जाती है। कहीं मारवाड़ी है, कहीं मेवाड़ी है, कहीं हाड़ौती है, कहीं गोडवाड़ी है। तो हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, एक अलग लैंग्वेज है। तो जो बच्चा जिस क्षेत्र में रहता है, उस बच्चे में वो भाषा उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होगी। तो वो वातावरण और सामाजिक जो मेल जोल है उसके अनुसार होता है। बोधात्मक, कुछ बच्चों में बुद्धि के अनुसार, बच्चे कईयों को देखा है कि वो 7-8 प्रकार की लैंग्वेज जानते हैं, तो उनमें वो भाषा सीखने की बुद्धि वो बहुत तीव्र है। शारीरिक और स्वर्गात्मक, इनको अनुसार ही भाषा का डेवलप होता है और भाषा विकसित होती है। बच्चों में मुख्यतः 3 प्रकार की भाषा संबंधित विकार पाया जाता है। बच्चों में सामान्य तौर पर 3 प्रकार के भाषा विकार पाया जाता है। एक होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और बोथ यानी कि मिश्रित लैंग्वेज, मिक्स्ड लैंग्वेज। तो पहला है जो है रिसेप्टिव लैंग्वेज, अर्थात भाषा ग्रहण करने में कठिनाई। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको समझने में कठिनाई हो रही है, तो वो कंडीशन आती है भाषा ग्रहण करने की कंडीशन। दूसरा है भाषा अभिव्यक्त करने की में कठिनाई, अर्थात मैंने तो आपको बता दिया, आपने पूरा समझ लिया, लेकिन उसके बाद आप अपने विचार मेरे को नहीं बता पाते हो वापस। तो उस कंडीशन में क्या होता है, भाषा को अभिव्यक्त या दूसरे को अपने विचार या थॉट्स को बताने में परेशानी आना या कठिनाई आना, या मिश्रित समस्या या मिक्स्ड जो प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि रिसेप्टिव लैंग्वेज भी वीक होती है, पुअर होती है, और जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो भी पुअर होती है। अर्थात इसमें जो भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है वो भी कम होती है और भाषा अभिव्यक्त करने की क्षमता है वो भी कम होती है। तो वो दोनों का जो जिस बच्चे में दोनों प्रकार की समस्या है तो उसको मिश्रित कहते हैं। अब इनके एक बार डेफिनेशन देखते हैं। भाषा ग्रहण करने से में कठिनाई।
भाषा ग्रहण करने में की समस्या तब उत्पन्न होती है जब बच्चे में किसी आदेश या निर्देश को समझने की क्षमता उसकी मानसिक आयु से नीचे पाई जाती है। तो ये समस्या, ये समझा जाता है कि उसे भाषा ग्रहण करने की समस्या है। अर्थात इसके अनुसार ये बताया गया है कि यदि कोई बच्चा उसको संकेत या निर्देश या आदेश को ग्रहण करने की क्षमता उसकी मानसिक आयु की क्षमता से कम हो, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को भाषा ग्रहण करने की समस्या या प्रॉब्लम होती है। दूसरा है भाषा अभिव्यक्त करने में कठिनाई। भाषा को व्यक्त करने में से संबंधित आकलन प्राय हम कुछ इस प्रकार से के कारणों से करते हैं। जब हम देखते हैं कि बच्चा बहुत शब्दों का ज्ञान रखता है, उनको समझता है, किंतु इन शब्दों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अर्थात इससे प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी बच्चे में भाषा अभिव्यक्त करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता से कम है, तो उससे भाषा अभिव्यक्त करने की समस्या हो सकती है, अर्थात एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। इसका मतलब ये है, उनका कहना का मतलब ये है कि यदि कोई भी बच्चा है, वो समझता सब चीज़, मान लो कि घर में है तो बच्चे को ये पता है कि ये गिलास है, ये लोटा है, ये कैंपर है, ये बोतल है, ये पानी पीने के लिए है, ये मेरे शूज है, ये मेरा शर्ट है, ये मेरी टी शर्ट है, सब समझता है। लेकिन वो उन चीज़ों को बता नहीं पाता है मौखिक रूप से कि मेरा शर्ट दो, या ये मेरा शर्ट है, मेरे शर्ट का कलर ब्लैक है, मेरे शर्ट का कलर येलो है, मेरे शर्ट का कलर वाइट है। तो वो उन चीज़ों को जानता है लेकिन वो बता नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी कि मौखिक रूप से नहीं बता पाता। तो उस कंडीशन में ये भाषा अभिव्यक्त करने की समस्या या प्रॉब्लम होती है। अब है मिश्रित में भी सेम वही है। जब किसी व्यक्ति या बच्चे में दोनों समस्या एक साथ पाई जाती हो, हम कह सकते हैं कि बच्चे में मिश्रित समस्या है। इसमें भाषा ग्रहणशीलता तथा भाषा अभिव्यक्त करने दोनों में कठिनाई होती है। कुछ बच्चों में भाषा विकास देरी से होता है, इसलिए इसी स्थिति में उसकी मानसिक आयु से भाषा ग्रहणशीलता की आयु कम होती है तथा उसके नीचे भाषा अभिव्यक्त करने का स्तर पाया जाता है, अर्थात तो उस स्थिति में हम उसको मिश्रित भाषा समस्या कहते हैं, अर्थात मिक्स्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि यदि कोई बच्चा है जिसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, भाषा ग्रहण करने की क्षमता और भाषा अभिव्यक्त करने की क्षमता दोनों में प्रॉब्लम है, तो उसको हम मिश्रित समस्या कहते हैं। तो आज मैंने जो लैंग्वेज का एक टॉपिक लिया था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्लासें हम आगे और प्रोवाइड करवा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमने ये पहल स्टार्ट की है, जो बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ने में समस्या होती है कि भाई अब मैं वहाँ तो क्लास में तो पढ़ा ही है लेकिन मुझे डिटेल में कुछ समझ नहीं आया, तो उस कंडीशन में वो यहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एक ट्यूशन क्लासेज या कोचिंग क्लासेज भी हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लासेज स्टार्ट की है। इसमें हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हमारी बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो, जो भी क्लासेज है उनको लाइक ज़रूर कीजिए और पूरा देखिए, आपको नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा।